गुड आफ्टरनून क्लास। आज की कक्षा में मैं आपको उपसर्ग से संबंधित कुछ बता रही हूँ, उपसर्ग के विषय में। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको उपसर्ग और उपसर्ग के भेद तथा उनके उदाहरण समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो है हमारे संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी उसके मूल अर्थ में, जो उस शब्द का मूल अर्थ है उसमें विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्दांश किसी भी शब्द में जुड़कर या किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में जब परिवर्तन लाते हैं तो वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगी कि एक उदाहरण है हार। शब्द एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। ठीक है, तो हार शब्द का अपना एक अर्थ होता है पराजय। हार शब्द है हमारा मूल शब्द। अगर इस मूल शब्द में हम बड़ा आ उपसर्ग लगाने से, यानी बड़ा आ उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं तो देखिए बनता है शब्द आहार। तो यहाँ पर हार का जो मूल शब्द का जो अर्थ था पराजय, वो अब बदल चुका है, यानी उसका आ हमारा उपसर्ग लगाने से उसका जो शब्द नया बना है आहार, तो इसका तात्पर्य है कि भोजन। जैसे हार मूल शब्द में हमारा प्र प्रत्यय उपसर्ग लगाने से शब्द नया बनता है प्रहार, और इसका मीनिंग भी बदल जाता है। प्रहार यानी किसी पर चोट करना। अभी मैं आपको अब आगे बताती हूँ उपसर्ग के विषय में कि उपसर्ग की हमारी 3 विशेषताएं होती हैं। यानी 3 विशेषता क्या? पहली विशेषता कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी उपसर्ग हमारा जिन शब्द के साथ जुड़ता है, जिस भी मूल शब्द के साथ जुड़ता है, तो वो हमारा नई विशेषता ला देता है उसके अर्थ में। तो पहली विशेषता तो उपसर्ग की ये होती है। जैसे उदाहरण बताऊं, जैसे बल मूल शब्द है हमारा बल। बल यानी शक्ति। अगर हम इसमें प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है प्रबल, यानी अत्यधिक शक्ति। ठीक है, प्रबल यानी अत्यधिक शक्ति। जैसे हमारा शब्द है शासन, तो शासन का अच्छा शासन भी हो सकता है, बुरा शासन भी हो सकता है, लेकिन जब हम इसमें आपका अनु उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये हमारी एक नई विशेषता ला देगा अर्थ में। अनुशासन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, यानी अच्छा शासन। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? अगर हम कहें तो हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं बच्चों, वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू यानी अरबी और फारसी भाषा के शब्द भी हैं। इस तरह भाषा के भेद के आधार पर अगर हम देखें तो उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है हिंदी उपसर्ग, फिर है संस्कृत के उपसर्ग, और फिर उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हमारे होते हैं कहना चाहिए उपसर्ग के। हाँ, तो इससे पहले एक चीज़ छूट गई है हमारी। हमने आपको बताया था कि शब्द के आधार पर, तो दूसरा हमारे शब्द की विशेषता ये होती है कि शब्द को के अर्थ को उल्टा कर देना। कभी कभी क्या होता है, एक तो नया कर देता है उसके अर्थ को। कभी कभी होता है कि शब्द के जो मूल शब्द होता है अगर उसमें प्रत्यय जुड़ जाए तो वो उसका अर्थ उल्टा देता है। जैसे सत्य शब्द है, तो सत्य में हमने अ उपसर्ग जोड़ा, हो गया असत्य। तो देखिए सत्य का उल्टा हो गया यश। अब हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा तो हो गया अपयश। ठीक, इसी प्रकार से हमारा एक और प्रकार होता है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल अर्थ यानी मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान कर देता है ये उपसर्ग। जैसे वी
शुद्ध शब्द है, वी हमने उपसर्ग जोड़ा तो विशुद्ध का भी मीनिंग वही निकलता है, कोई नया मीनिंग नहीं निकलता। जैसे भ्रमण यानी घूमना, परिभ्रमण यानी चारों तरफ घूमना, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो शब्द होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं हमारे, ये हर चीज़ में यानी इनकी 3 विशेषताएं होती हैं और तीनों विशेषताएं आपकी अलग अलग होती हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग जो हैं, मैंने अभी आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं या उपसर्ग के भेद, ठीक है। तो उपसर्ग के भेद के साथ साथ मैं आपको कुछ उदाहरण भी यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या फिर ऊपर। तो अगर हमने इसमें रिक्त शब्द में हमने अति उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द बन जाएगा अतिरिक्त, ठीक है। जैसे हमारा मूल शब्द है, मान लीजिए 4, हमने इसमें आपका उपसर्ग जोड़ा, शब्द बन गया उपचार। मीनिंग आप देख लीजिएगा, लिखे हुए हैं। जैसे नी उपसर्ग है, बंध हमने मूल शब्द लिया, निबंध हो गया। जैसे परि उपसर्ग है, इसी प्रकार से हमने जन मूल शब्द लिया तो परिजन एक नया शब्द हो गया। जैसे प्रति हमारा उपसर्ग है तो यहाँ पर जो कूल हमने मूल शब्द लिया, ये हमारा हो गया प्रतिकूल नया शब्द। इसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर संस्कृत के कुछ उदाहरण भेज रही हूँ, संस्कृत के उपसर्गों के, यानी संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर एक फ़ोटो भेजी है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अति, अन, अनु, अप, अव, अभि, उत, उप, दुर, दुष, नि, निर, निश, परा और परि, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनका मीनिंग यानी अर्थ आगे है। इन उपसर्गों को आप किसी मूल शब्द में जोड़कर नए नए शब्द बना सकते हो। जैसे भाव एक शब्द है तो हमने देखिए लगा दिया, अभाव। अधिक, अत्यधिक, अधिक एक शब्द है मूल, हमने उसमें अति लगा दिया तो हो गया अत्यधिक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे आपके ये मूल शब्द हैं। अब बच्चों उपसर्ग के बारे में ये मैं कह सकती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एक मूल शब्द के आगे एक ही उपसर्ग लगेगा। यानी मान लीजिए मूल शब्द है आपका कार, इसके आगे मैं केवल उपसर्ग जोड़ूं तो नया शब्द बनता है हमारा उपकार। तो ज़रूरी नहीं है कि इस कार मूल शब्द के आगे हमारा केवल एक ही उपसर्ग जुड़े, 2 या 2 से अधिक भी उपसर्ग इसके आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए कार, एक तो हमने इसे प्रति जोड़ा तो प्रतिकार भी बन सकता था शब्द, लेकिन हमने इसमें एक शब्दांश यानी उपसर्ग और जोड़ा उप, तो क्या प्रत्युपकार, नया शब्द बना प्रत्युपकार। जैसे कृत हमारा तीसरा वाला पहले देखेंगे, तीसरा भाग जो है कृत मूल शब्द है, उसमें हमने सु जोड़ा तो सुकृत भी हो सकता था सही शब्द, लेकिन सम हमने दूसरा आपका उपसर्ग जोड़ दिया तो सुसंस्कृति, ठीक है, सुसंस्कृत सॉरी। फिर हार शब्द है, हमने इसमें केवल जोड़ा तो आहार हो जाता, लेकिन एक उपसर्ग और जोड़ दिया अन, तो क्या हो जाएगा अनाहार। इसी प्रकार से नीचे आप पढ़ें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक मूल शब्द के आगे केवल एक ही उपसर्ग हमारा लगेगा। तो आज मैंने आपको बताया हिंदी व्याकरण में उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के कुछ उदाहरण, उसकी 3 विशेषताएं कि किस प्रकार से 3 विशेषताएं हैं उसकी, और कुछ उदाहरण और भी बताए हैं। उपसर्ग के भेद बताए हैं मैंने आपको, संस्कृत के उपसर्गों को मैंने आपको लिख कर दिया है, और मैंने साथ ही ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब मूल शब्दों के आगे केवल एक ही उपसर्ग जुड़े, कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़ता है। धन्यवाद।